बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है हमारा एक सीरीज़ चल रहा है मॉडर्न ड्रामास, मॉडर्न नावल जिसमें हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा मॉडर्न पोएट्री भी एक दिन डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम मॉडर्न नावल्स और मॉडर्न ड्रामास जो होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक मॉडर्न ड्रामा जो कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इन्होंने लिखा है। इस ड्रामे का नाम पिग्मेलियन है। बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा है। सबसे पहले मैं आपके साथ जो इसकी जो समरी है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो सीटिंग है वो इस तरह होता है कि एक जगह होती है, ठीक है, वहाँ पर बाहर बारिश शुरू होती है तो अंदर सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ पर सारे लोग बैठे होते हैं, बारिश से छुपे हुए होते हैं। तो उनमें से बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें से एक पिकरिंग जो कि मेन कैरेक्टर है वो भी होता है मिस्टर पिकरिंग। उसके अलावा एक और मेन कैरेक्टर मिस्टर हैगिंस वो भी होता है इनमें से। और इसके अलावा दो ख़वातीन, एक बेटी होती है, एक उसकी माँ होती है, ये दोनों भी वहाँ पर होते हैं। तो कुछ ही देर बाद इनका बेटा भी आ जाता है। जो खातून वहाँ पर होती है उसका बेटा भी वहाँ पर आ जाता है जिसका नाम फ्रीडी होता है, वो भी वहाँ पर आ जाता है। तो फिर ये होता है कि थोड़ी देर बाद एक गर्ल आ जाती है जिसका नाम होता है फ्लावर गर्ल। फ्लावर गर्ल इसका नाम नहीं होता बल्कि फ्लावर बेचने वाली होती है, तो इसकी वजह से उसको फ्लावर गर्ल कहते हैं। वो भी आ जाती है बारिश से, बाहर बारिश हो रही होती है, ज़ोरदार बारिश शुरू होती है। तो फिर थोड़ी देर बाद एक और करेक्टर जो मैंने आपको बताया था वो इस वक्त आ जाता है। मिस्टर पिकरिंग जो होता है वो इस वक्त आ जाता है। मिस्टर पिकरिंग जो होता है उसका ड्रेस बहुत ज़बरदस्त होता है। शूज़ जो होते हैं उसके वो भी एक ख़ास किस्म के शूज़ होते हैं, जिस तरह मिलिट्री शूज़ होते हैं। तो जो वहाँ पर एक करेक्टर जो फ्लावर गर्ल है वो फ्लावर बेचती है, वो उसको कहती है कैप्टन साहब। तो कैप्टन कैप्टन के नाम से वो पुकारती है। वो चाहती है कि ये कैप्टन मुझसे ये फूल ख़रीदे। उसकी वजह से वो कोशिश करती है कि जैसा भी हो मैं उसको कन्विंस कर सकूं कि वो मुझसे फूल ख़रीदे। वो पेशकश भी करती है कि आप मुझसे फूल ख़रीदें, लेकिन वो कहता है कि मेरे पास खुले पैसे नहीं है, जिसकी वजह से मैं आपसे फूल नहीं ख़रीद सकती। वहाँ पर थोड़ी सी बहस होती है। जो मिस्टर हैगिंस होता है वो लिखने वाला होता है, कोई चीज़ नोट कर रहा होता है। बस जो भी साउंड वो सुनता है, चाहे वो फ्लावर गर्ल का साउंड हो, चाहे वो किसी और का हो, वो फोनेटिक्स का प्रोफेसर होता है। तो वो जो भी साउंड सुनता है वो लिखता जाता है। तो वहाँ पर जो बहस होती है बिटवीन फ्लावर गर्ल और जो मिस्टर पिकरिंग है, तो वो भी लिखता है। थोड़ी देर बाद ये होता है कि जो एक खातून थी और उसकी जो बेटी थी और उसके साथ जो फ्रीडी था वो चले जाते हैं और ये दोनों आपस में रह जाते हैं, मिस्टर पिकरिंग और मिस्टर हैगिंस। और एक और जो फ्लावर गर्ल है वो भी वहाँ पर होती है। तो वो थोड़ा सा कहता है कि ये जो लड़की है इसकी आवाज़ पर अगर मैं कोशिश करूँ तो मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ और ये किसी अच्छी जगह पर जॉब कर सकती है। वो गर्ल ये सुनती है। थोड़ी देर बाद ये होता है कि जो मिस्टर पिकरिंग होता है और जो मिस्टर हैगिंस, ये दोनों आपस में पूछताछ करते हैं कि आप कौन है। वो दूसरा कहता है आप कौन है। तो वो कहता है कि मैं स्टूडेंट हूँ। पिकरिंग कहता है कि मैं स्टूडेंट हूँ जो इंडियन डायलेक्ट से उन पे काम करता हूँ। और दूसरा जो कहता है अच्छा आप पिकरिंग, वहाँ पर पिकरिंग को जानते हैं, जो पिकरिंग है जिसने एक बुक भी लिखी है, आप उसको जानते हैं। तो मिस्टर पिकरिंग कहते हैं यस आई एम पिकरिंग, मैं पिकरिंग हूँ। आगे से जो हैगन्स होता है अच्छा मैं हैगन्स हूँ, और वो अपनी एक बुक बताता है कि मैंने ये बुक लिखी थी। तो मिस्टर पिकरिंग कहता है कि अच्छा मैं इंडिया से यहाँ पर आया हूँ कि मैं आपके साथ मुलाकात कर सकूँ। और जो हैगन्स होता है वो कहता है कि मैं इंडिया आने वाला था आपके साथ मुलाकात करने के लिए। तो दोनों आपस में मिल जाते हैं, दोनों घर चलते हैं। घर में ये थोड़ी सी डिस्कशन वगैरह करते हैं। तो जैसे ही घर में जैसे ही घर में थोड़ी सी देर गुजर जाती है तो ये लड़की फिर आ जाती है। जो फ्लावर गर्ल है वो आ जाती है और जो वहाँ पर आती है तो वहाँ पर पहले तो आने नहीं देते। जो उनकी जो होम जो हाउस कीपर है
वो आने नहीं दे रही होती है। फिर वो पूछती है मिस्टर हैगन से कि बाहर एक लड़की है, वो आना चाहती है। तो मिस्टर हैगन जो होता है वो कहता है कि आने दो। वो आ जाती है। वो कहती है कि मैं इसलिए आई हूँ कि मैं आपसे सीखूँ। क्या सीखूँ? मैं आपसे फोनेटिक्स सीखूँ, क्योंकि आप वहाँ पर कुछ कह रहे थे कि मैं आप मेरी जो लैंग्वेज है वो आप इम्प्रूव कर सकते, तो उसकी वजह से मैं आई हूँ और मैं आपको पे भी करूँगी। जो कुछ आप मुझे पढ़ाएंगे उसके बदले मैं आपको पैसे दूँगी। तो इस तरह डील हो जाती है। वो पढ़ाने शुरू लग जाता है। जो मिस्टर हैगन्स होता है वो उसको पढ़ाता है। इसी तरह वक्त गुजर जाता है। तकरीबन 6 महीने गुजर जाते हैं। 6 महीने गुजर जाते हैं, वो सब कुछ सीख जाती है। बहुत तेज़ होती है, कानों की बहुत तेज़ होती है, इंटेलिजेंट गर्ल होती है। तो वो जो कुछ भी फोनेटिक्स होती है वो सब कुछ वो सीख जाती है। एक दिन इस तरह होता है कि ये सारे जो मिसिस हैगिन्स है, मिसिस हैगिन्स, ये मिस्टर हैगिन्स जो है वो उसकी माँ है। उसके घर में मिस्टर हैगिन्स भी जाता है। मिस्टर हैगिन्स की थोड़ी देर बाद मिस्टर पिकरिंग भी आता है। और मिस्टर पिकरिंग के बाद वो दो ख़वातीन जो वहाँ पर बारिश से इनके पास ही बैठी थी, वो दो ख़वातीन भी आ जाती है और फ्रेडी भी आ जाते हैं। ये सारे मिसिस हैगिन्स के घर आ जाते हैं। मिस्टर पिकरिंग सारे होते हैं। तो थोड़ी देर बाद जो फ्लावर गर्ल है, जो इसका नाम इलीज़ा होता है, तो इलीज़ा भी आ जाती है। इलीज़ा वहाँ पर आ जाती है। तो इलीज़ा की जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उसका वे ऑफ स्पीकिंग होता है, वो बहुत इम्प्रूव हो चुका होता है। बहुत ज़बरदस्त लहजे में वो बोलती है, बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ, और सबको इम्प्रेस करती है। तो इस तरह वो जो उसका टीचर होता है मिस्टर हैगिन्स, ये बहुत खुश हो जाता है कि मैंने इस पर कोशिश की है, मैंने इसकी लैंग्वेज इम्प्रूव की है। तो वो बहुत खुश होता है। इसी तरह वो घर चलते हैं। उसी रात ये जो फ्लावर गर्ल है इलिज है, उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। उसको गुस्सा आ जाता है। वो बहुत रोडली बिहेव करती है मिस्टर हैगिन्स के साथ। मिस्टर हैगिन्स के चेहरे के ऊपर वो चप्पल भी पहन देती है। तो इस तरह माहौल थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। मिस्टर हैगिन्स जो होता है वो उसको बहुत गुस्सा आ जाता है कि मैंने इस लड़की को बहुत पढ़ाया और आगे से ये किस तरह बिहेव करती है। वो आगे से कहती है कि मतलब आपने मुझे ट्रीट अच्छा नहीं किया। तो बस रात को वो निकल जाती है। जो फ्लावर गर्ल एलिज़ा, वो रात को निकल जाती है और सीधा मिसिस हैगिन्स, जो मिस्टर हैगिन्स की माँ है, उसके घर चली जाती है। अगले दिन मिस्टर हैगिन्स भी वहाँ पर जाता है। तो वहाँ पर ये दोनों आपस में डिस्कस करते हैं कि ये क्यों नाराज़ हुई है, आप क्यों यहाँ पर आई है। मिस्टर हैगिन्स उनसे पूछता है। तो वो 2-3 रीज़न एक्सप्लेन करती है कि मैं इसकी वजह से। पहले तो ये है कि वो कहती है कि आपने मुझसे जो मेरी इंडिपेंडेंस थी वो आपने ली है मुझसे। हाँ, मैं फ्लावर गर्ल थी, मैं फ्लावर बेचती थी, लेकिन मैंने अपने आप को नहीं बेचा था। आज मैं एक स्लेव हूँ, मतलब एक फ्रीडम मेरे पास नहीं है, मैं एक इंडिपेंडेंट गर्ल नहीं हूँ। तो इसकी वजह से वो नाराज़ होती है। एक तो रीज़न ये है इसका। दूसरा रीज़न जो है वो ये है कि वो कहती है कि मिस्टर हैगिन्स को कि आपने हमेशा मुझे अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया है। हमेशा आपने मुझे इस तरह ट्रीट किया है जिस तरह आप एक फ्लावर गर्ल को ट्रीट करते, और ये मुझे उम्मीद है कि आप आगे भी इसी तरह मुझे ट्रीट करते। इसकी वजह से मैं आपसे चली गई हूँ। और तीसरी बात यह है कि वो कहती है कि जो कुछ मुझ पर गुजर रहा है, शायद मुझसे पहले भी कोई ऐसी लड़की थी जिस पर यह सब कुछ गुजरा हुआ हो, और मैं ये नहीं चाहती कि मेरे बाद कोई लड़की आपके कंट्रोल में आ जाए और आप उसके साथ इस तरह की बिहेव करें। जो उसकी माँ होती है, मिस्टर हैगिन्स जो होता है, उसकी जो माँ होती है वो एज अ मीडिएटर के तौर पर काम करती है। वो कहती है कि मतलब ये आपसे इस वजह से नाराज़ है कि उस दिन जब ये अच्छी तरह उन्होंने स्पीकिंग की थी, उसका वे ऑफ टॉकिंग जो था वो मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका था। तो आपने इसको तसल्ली नहीं दी उस वक्त, आपने इसके बारे में अच्छे अल्फाज नहीं बोले, इसकी वजह से ये नाराज़ है। लेकिन रीज़न ये नहीं होता। तो वो नाराज़ ही रहती है। थोड़ी देर बाद इनका जो फादर है वो भी आ जाता है। जो फ्लावर गर्ल है इलीज़ा, उसके जो फादर होते हैं वो भी आ जाते हैं। उसके अंदर एक दफ़ा पहले भी आए होते हैं। इलीज़ा जब इनके घर आ जाती है तो वो आ जाते हैं उस वक्त।
उस वक्त ये कहते हैं कि मैं एलिज़ा का फादर हूँ, तो वो 5 पाउंड ये लेकर जाता है। एलिज़ा का जो कीमत होता है कि आप मुझे 5 पाउंड दे, बाकी एलिज़ा आपके पास ही रहे, तो 5 पाउंड जो होता है वो लेकर जाता है। तो आज के दिन वो फिर आ जाता है। आज के दिन जैसे ही वो आता है वो कहता है कि इसने मुझे बर्बाद कर दिया है। जो मिस्टर हैगिंस होता है उसकी माँ को वो कहते हैं कि इसने मुझे बर्बाद कर दिया है। किसने? मिस्टर हैगिंस ने मुझे बर्बाद कर दिया है। मिस्टर हैगिंस कहता है कि मैंने तो आपको पैसे भी दिए थे, लेकिन आप फिर भी यही कह रहे हैं। तो इसी तरह जो फ्लावर गर्ल एलिज़ा वो भी नाराज़ हो जाती है, और उसके जो फादर होते हैं वो भी नाराज़ हो जाते हैं। तो वो आखिर में ये होता है कि दोनों चले जाते हैं, और जो मिस्टर हैगन होता है वो अपने घर में रह जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जो कुछ मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया, आपके साथ डिस्कस किया, आपको वो बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। शुक्रिया।